जमात नहुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 16 तवारुस और तगय्युर। ये पार्ट 2 है जीनियाती नुक्स के मुतालिक नाकिस क्रोमोसोम की वजह से पैदा होने वाले अमराज डाउन सिंड्रोम। इस सबक में हम लोग सेकल सेल एनीमिया, भूरापन, सेकल सेल एनीमिया, दरांती नुमा खलियाती एनीमिया के असरात, माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगियाँ, कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ वगैरह अमराज का मुताला करेंगे। यकजीनी या नागाहनी तब्दीली की वजह से पैदा होने वाले अमराज यकजीनी नुकाइस में ग्लैक्टोसेमिया, सेकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, भूरापन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया, टेसेक्स मर्ज, इन अमराज के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। यकजीनी बेकायदगियों की मिसालों में से एक मिसाल भूरापन अल्बिनिज्म है। इस किस्म की जीनियाती बेकायदगी की वजह से जिस्म में मेलानिन नामी रुतूबत पैदा नहीं होती, जिल्द भूरी नजर आती है, आंखें सुर्खी माइल गुलाबी नजर आती है, आंखों के कजिया और कॉर्निया में मेलानिन की अदम मौजूदगी की बिना पर आंखें सुर्खी माइल गुलाबी दिखाई देती हैं, मुतासरा शख्स के बाल सफेद हो जाते हैं। यकजीनी या नागाहनी तब्दील की वजह से पैदा होने वाले अमराज में से सेकल सेल एनीमिया, ये एक ऑटोसोमल बेकायदगी है। ये भी एक मगलूब बीमारी है। इसको गालिब आने के लिए कम से कम 2 खराब जीन चाहिए। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के 4 जर्रात में, हीमोग्लोबिन के जर्रात में, ये हीमोग्लोबिन का जर्रा है, एक जर्रा है, इसमें हीम पड़े होते हैं। ये एक हीमोग्लोबिन के जर्रात में 4 हीम के जर्रात पड़े होते हैं। हीम मतलब ग्लोबिन, हीम मतलब ग्लोबिन। ये इसके साथ प्रोटीन की जंजीर लगी होती है। ये इस तरह से इसके साथ प्रोटीन की जंजीर लगी होती है। अब प्रोटीन की जंजीर हम लोग को पता है कि हम लोग प्रोटीन की जंजीर क्या होती है। तो उसमें से 2 जंजीर को बोलते हैं अल्फा जंजीर, और 2 जंजीर जो होती है वो बीटा जंजीर कहलाती है। ये अमाइनो एसिड, ये बीटा जंजीर के होता ऐसा इसमें, जब जीन खराब होते हैं, जब जीन खराब हो जाता है तो बीटा ग्लोबिन खराब हो जाता है। ये बीटा ग्लोबिन खराब हो जाने से इसमें अमाइनो एसिड के इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं। तो बीटा ग्लोबिन में 6ठे नंबर का अमाइनो एसिड, 1 2 3 4 5 6, 6ठे नंबर का अमाइनो एसिड, इस 6ठे नंबर का अमाइनो एसिड जो है वो होना चाहिए था ग्लूटानिक एसिड, होना चाहिए था ग्लूटानिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड। लेकिन वो बन क्या जाता है, वो बन जाता है मेलेन, खराब हो जाता है और वेलिन बन जाता है, वो वेलिन बन जाता है। इसमें होता है ये है कि छठा जो अमाइनो एसिड है वो जी के बजाय जी बन जाता है। हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी खराब होने लग जाता है। सुनो जरा ध्यान से, हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी खराब होने लग जाता है, और आरबीसी में ये ऐसे इस तरह से ये है आरबीसी। अब इसमें पड़ा है प्रोटीन, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन रखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन जीन खराब होने से ये ग्लोबिन जो है, ये प्रोटीन जो है एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से करीब आ जाते हैं, और करीब आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपक जाने से वो कुछ इस तरह से शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दराती नुमा हो जाते हैं, ये शिकल शेप हो जाते हैं। अब यहां पर असल में नॉर्मल ग्लोबिन, नॉर्मल आरबीसी जो है इस तरह से होता है,
لیکن بعد میں جب اس میں ہیموگلوبن ایک دوسرے سے چپکنے لگتے ہیں تو اس کی شکل کچھ درانتی جیسی ہو جاتی ہے، اور یہ درانتی جیسی شکل، سکل شیپ شکل ہوتا کب ہے ایسا؟ آکسیجن کے اسٹریس کی وجہ سے خون کی نسوں میں یہ شیپ جو ہے اس طرح سے پھنسنے لگ جاتے ہیں۔ اگر سیدھا رہے گا تو اس طرح سے نارمل رہے گا، تو اس طرح سے بہاؤ ہوتے رہے گا، لیکن سکل شیپ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا جو ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح سے متاثر شخص جب بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سیکل سیل مرض کی پہچان اور علامتیں: ہاتھوں اور پیروں میں سوجن، جوڑوں میں درد، ناقابل برداشت درد، مسلسل زکام اور کھانسی ہونا، جسم میں بخار رہنا، جلد تھکن ہونا، چہرہ بے رونق نظر آنا، ہیموگلوبن کا تناسب کم ہونا۔ ریاست میں سیکل سیل انیمیا سے متاثر تقریباً 2,50,000 مریض ہیں۔ ریاست کے تقریباً 11 ضلع سیکل سیل انیمیا سے متاثر ہیں، ان میں ودربھ کے 11 اضلاع شامل ہیں۔ یکجینی امراض: یکجینی یا ناگہانی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض یکجینی نقائص۔ یکجینی نقائص میں سیکل سیل انیمیا کے مرض کی پہچان اور علامتیں کیا ہیں؟ ہاتھوں اور پیروں میں سوجن، جوڑوں میں درد، ناقابل برداشت درد، مسلسل زکام اور کھانسی ہونا، جسم میں بخار رہنا، جلد تھکن ہونا، چہرہ بے رونق نظر آنا، ہیموگلوبن کا تناسب کم ہونا۔ ریاست مہاراشٹر میں سیکل سیل سے متاثر یا ریاستوں میں ایک سروے کے مطابق متاثر تقریباً 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ مریض ہیں۔ ریاست کے تقریباً 21 ضلع سیکل سیل انیمیا سے متاثر ہیں، ان میں ودربھ کے 11 ضلع شامل ہیں۔ ہم لوگ سیکل سیل انیمیا مرض پڑھ چکے ہیں کہ یہ مرض کس طرح سے لاحق ہوتا ہے۔ اب یہ مرض ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ مرض جو ہے اگلی نسل میں کس طرح سے منتقل ہوتا ہے۔ مینڈل کے مخلوطی ملاپ کے طریقے سے، جس طرح سے مینڈل کا مخلوطی ملاپ کا طریقہ ہم لوگ پڑھے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ اس کے آگے دیکھیں گے اس کو۔ سب سے پہلے ہم لوگ مرد اور عورت میں اشارتی نشانات طے کر لیتے ہیں۔ اشارتی نشانات جو طے کر رہے ہیں ہم لوگ کس طرح سے طے کر لیتے ہیں کہ عام نارمل میں اے سے ظاہر کریں گے، مرض بردار میں اے ایس سے اور متاثر میں ایس ایس سے۔ اور اگر مرد عورت اگر دونوں نارمل رہے، اگر مرد عورت میں سے ایک نارمل ایک مرض بردار، مرد عورت میں سے ایک نارمل اور ایک متاثر، اس طرح سے کبھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے یہ کراس بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ نارمل لیتے ہیں، عورت اور مرد دونوں بھی نارمل، ان کے درمیان کراس کرتے ہیں تو اس کے گیمیٹس بن جاتے ہیں، اس کے زواجے بنیں گے، زواجے کچھ اس طرح سے بن جائیں گے اے اے۔ ہر حالت میں کراس کرنے کے بعد جو ہے ہر حالت میں ہم لوگوں کو 4 جفتہ تیار ہوگا، وہ بھی چاروں کے چاروں نارمل رہیں گے اور معمول کے مطابق رہیں گے یہ نارمل۔ سیکل سیل مرض اس طرح ہوتا ہے، جو جدول کتاب میں بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو دیکھے جدول سے اس کو ٹیلی کرتے ہیں، جدول سے ٹیلی کرنے کے بعد ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہم لوگ مرد اور عورت میں دونوں کو نارمل ظاہر کیے تھے۔ نارمل ظاہر کرنے کے بعد ماں باپ دونوں ہی معمول کے مطابق ہوں تو تمام بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، مطلب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ دوسرا، تیسرا، چوتھا ہم لوگ تم لوگ پریکٹس کر سکتے ہو اسی طرح سے، اور معلوم کر سکتے ہو کہ مرض بردار کب بنیں گے۔ سیکل سیل انیمیا مرض کس طرح سے لاحق ہوتا ہے، اس کے اشارتی نشانات۔ اب کبھی ہم لوگ ایک نارمل اور ایک مرض بردار لیتے ہیں تو کس طرح سے نسل میں جو جفتہ تیار ہوتا ہے، جو بچے تیار ہوئیں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، نارمل ہوں گے یا مرض بردار ہوں گے۔ ایک مرد اور عورت میں سے عورت کو لے لیتے ہیں ہم لوگ،
नॉर्मल और मर्द जो है मर्ज बर्दार। इनके दरमियान क्रॉस की गई गैमेट्स बने, गैमेट्स एएस एए, ये गैमेट्स बन जाते हैं। और क्रॉस करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या तैयार होता है। इसके और इसके बीच में कभी क्रॉस करें तो ए, इसका और इसका करें तो ए, इसका एस और इसका भी एस। तो इस शक्ल से जाहिर हो जाता है कि 50% जो है नॉर्मल और 50% जो रहेगा मर्ज बर्दार। इसी खुसूसियत पे 50% नॉर्मल मामूल के मुताबिक और 50% जो रहेंगे मर्ज बर्दार रहेंगे। इसको जिदवल से देखते हैं, जिदवल से मुशाहिदा करते हैं हम लोग ने मिसाल ये लिए थे कि मर्द और औरत में से, दोनों में से कुछ भी, चाहे मर्द नॉर्मल हो और औरत मर्ज बर्दार, या मर्द मर्ज बर्दार और औरत नॉर्मल, हम लोग ये लिए थे। उसमें से हम लोग को जवाब मिला माँ और बाप में से एक मामूल के मुताबिक और एक मर्ज बर्दार हो तो 50% बच्चे सेहतमंद और 50% बच्चे मर्ज बर्दार पैदा होते हैं। तुम लोग और भी मिसाल लेकर आगे तुम लोग इसको कर सकते हो और जिदवल से उसका मुहाजना कर देना कि किस तरह से अगली संतान में ये मर्ज जो है सिकल सेल एनीमिया का मर्ज मुंतकिल होता है। हिचिनसन की बीमारी ऐसा जीनियाती नुक्स है जो दिमाग पर असर करती है, जो कि क्रोमोसोम 4 पर एक ही आयबदार जीन की वजह से होता है। 23 इंसानी क्रोमोसोम में से एक जो एक शख्स के पूरे जीनियाती कोड को लेकर जाता है, ये ऐब गालिब है, डोमिनेंट है। मतलब ये है कि जो कोई भी उसे हिचिनसन वालिदैन से विरासत में मिला है, वो आखिरकार ये बीमारी पैदा कर देगा। इनका अरसा हयात तकरीबन 15 से 20 साल होता है। इस बीमारी में मुब्तला अशखास कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एक फिल्म पा नामी फिल्म इस मर्ज में मुब्तला शख्स पर बनी हुई थी। इनका अरसा हयात तकरीबन 15 से 20 साल होता है। हिचिनसन की बीमारी की अलामतें तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी, याददाश्त में कमी, अफसुर्दगी, चीज़ों में दिलचस्पी की कमी, जिसमें नाउमीदी एहसासात शामिल हैं, अनाड़ीपन, मूड में तब्दीली जैसे चिड़चिड़ापन या जहराना। हेसिकस बीमारी, हेसिकस बीमारी मर्ज एक नादिर जीनियाती नुक्स है जो वालिदैन से बच्चे में मुंतकिल होता है। ये एक एंजाइम की अदम गैर मौजूदगी की वजह से होता है जो चर्बीदार मादों को तोड़ने में मदद करता है। ये चिकनाई वाले मादे जिन्हें गैंग्लोसाइट्स कहते हैं, दिमाग और रीढ़ की हड्डियों में जहरीले मादे की तामीर करते हैं और अज़बी खलियों के काम को मुतासिर करते हैं। इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे जिंदगी के पहले 3 से 6 माह में तवक्के के मुताबिक नशोनुमा पाते हैं, फिर महीनों से चंद सालों में वो देखने, सुनने और हरकत करने की सलाहियत खो देते हैं। 2 साल की उम्र में ज्यादातर को दौरे पड़ने लगते हैं। बदकिस्मती से इस हालत में मुब्तला बच्चे उमूमन 5 साल की उम्र के बाद जिंदा नहीं रहते। ग्लैक्टोसीमिया, ये मर्ज ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज नामी एक एंजाइम के गायब हो जाने या फाल ना होने की वजह से होता है। ये जिगर का एंजाइम ग्लैक्टोज छाती के दूध, गाय के दूध और दीगर डेयरी खानों में पाए जाने वाले लैक्टोज की चीनी की पैदावार को ग्लूकोज में तोड़ने का जिम्मेदार होती है। ग्लैक्टोसेमिया की वजह से
बच्चों के लीवर, किडनी, गुर्दे और दिमाग मुतासिर हो जाते हैं। ये अनमेटाबोलाइज्ड दूध की वजह से होता है। कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियाँ कसीर जीनियाती अज्जाई तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाली बेकायदगियाँ। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जीन में नोई तबद्दुल की वजह से ये नुकाइस पैदा होते हैं। इन अमराज में हमल के दौरान जीन पर माहौल के अज्जा का असर होने से मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता है। कटे हुए होंठ, दो हिस्सों में मुनकसिम तालू, मैदे का सुकड़ाव, रीढ़ की हड्डी के मनकों का नुक्स कसीर जुज़वी बेकायदगियां हैं। इसके अलावा डायबिटिक्स, ज़ियाबिटिस, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, दमा, अस्थमा, मोटापा वगैरह भी कसीर जुज़वी जीनियाती बेकायदगियां हैं। कसीर जुज़वी अमराज मेंडल के तवारुसी उसूल के हूबहू हम आहंग नहीं होते। ये माहौल, तर्ज जिंदगी और कई जीन में नुकाइस के दरमियान पेचीदा असरात से पैदा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेकायदगियां, तवानिये के नुक्स, रेशों में नुक्स, तवानिये के डीएनए सालमे में मौजूद जीन में तबद्दुल की वजह से नुक्स पैदा हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगियां, तवानिये का नुक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिर्फ मां से तवारिस के जरिए हासिल किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में नोई तबद्दुल की वजह से पैदा होने वाले नुक्स को माइटोकॉन्ड्रियाई बेकायदगी कहा जाता है। जिनीन की नशोनुमा के दौरान जब बैजे के खलियात में तवानिये आते हैं तो ये मर्ज औलाद तक मुंतकिल होता है। ये मर्ज सिर्फ मां के जरिए तौलीदी अमल के दौरान औलाद में मुंतकिल होता है। लेबर का अज़बी तवारसी नुक्स तवानिये के नुक्स की मिसाल है। इस नुक्स में पहली अलामत बीनाई का धुंधलापन और बादल छा जाना, जो मरकजी बसरी फील्ड को मुतासिर करते हैं। वक्त के साथ साथ बसारत का तेजपन खत्म हो जाता है। रंगीन बसारत का शदीद नुकसान होता है। बसरी कामों की सलाहियत का खो जाना, जैसे पढ़ना, लिखना, ड्राइविंग करना, चेहरों को पहचानना वगैरह। ये अलामत 35 साल की उम्र से 15 से 35 साल की उम्र में जाहिर होती हैं। औरतों के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा मर्ज दिखाई देता है। आँख में रोशनी की शिद्दत का और रंगों के इम्तियाज के लिए दो किस्म के खलियात होते हैं। एक होता है आसा नुमा खलियात, दूसरा मखरूत नुमा खलियात। ये मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मोरिसी मर्ज है जो फेफड़ों, निज़ाम हाजमा और जिस्म के दीगर आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस उन खलियों को मुतासिर करता है जो बलगम, पसीना और हाजमे का रस पैदा करते हैं। ये रुतूबतें आमतौर पर पतले और फिसलने वाली होती हैं। फिनाइलकीटोनुरिया फिनाइलएलानिन नामी अमीनो एसिड की तब्दीली फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइलएलानिन ये किस्म का अमीनो एसिड है। यह अमीनो एसिड की तब्दीली टायरोसिन में होना ज़रूरी है। टायरोसिन में तब्दीली के लिए ये जीन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन होना ज़रूरी है। अगर कभी ये जीन पैदा नहीं होता, ये जीन मुतासिर हो जाता है या इसकी गैर मौजूदगी की वजह से ये एंजाइम नहीं होता है, तो फिनाइलएलानिन ये दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब जब इसमें टायरोसिन जब बदली होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइलएलानिन नामी अमीनो एसिड,
टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टायरोसिन जो है बहुत सारी खसूसियत के जिम्मेदार है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को पैदा करता है, बहुत सारे हार्मोन्स पर कंट्रोल रखता है, बहुत सारे हार्मोन्स महरिकाब जो होते हैं उसमें से मेलानिन है एक है मेलानिन। अब कभी ये मुतासिर हुआ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज से, इसका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन नहीं बनने से एक मर्ज लाहक होता है जो कि कहलाता है भूरापन, बाल और जिल्द के रंग मुतासिर होते हैं। दूसरा महरिकाब है एड्रेनलिन, जो कि जिसका काम होता है हंगामी हालात, जज्बाती हालात के बर्ताव पर काबू रखना। ये और भी जिम्मेदार होते हैं डोपामिन की। डोपामिन जो है दिमाग से एक किस्म का महरिकाब खारिज होता है कि हम खुशी किस तरह से महसूस करते हैं। थायरॉक्सिन जिस्म के नशोनुमा पर कंट्रोल करता है। ये एक जीन खराब हो जाने से इतने सारे अमराज लाहक होते हैं, बहुत सारी निजादी नोयत पैदा हो सकती है और ये फिनाइलएलानिन दिमाग में जमा हो जाता है जिससे जहनी अमराज पैदा होते हैं।